बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हाँ प्यारे मानस प्रेमी बंधुओं, अभी हम 65वां दिन चल रहा है और 65 में दोहे में कल हमने आपको बताया कि आदि शक्ति जगत जननी भगवती पार्वती का जन्म होने जा रहा है। हिमवान के यहाँ पर कन्या के रूप में आ रही हैं। तो उनका जन्म के पहले क्या हुआ? जन्म के पहले सदा सुमन फल सहित सब, सदा सुमन फल सहित सब। सारे वृक्ष फल और फूल सहित, जिनका मौसम नहीं था वे भी, और जिनका मौसम था वे भी। क्या हुआ? फल फूल गए। सब द्रुम नाना जाति, सारे वृक्ष नाना प्रकार की जाति वाले सब फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवती का आविर्भाव होने जा रहा है। तो सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। मधुप यानी भौरे, खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु, सारे जंगल के जितने भी जीव हैं, जंगल के सारे जीवों, यानी पहली तो बात प्रकृति की बात हो गई। प्रकृति का क्या हुआ कि जाते जाते पेड़ पौधे फल फूल वाले सब लद गए और सब नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा, कल कल करने लगी हैं। हर तरह से स्वच्छ बैर सब जीवन त्यागा। और देखो क्या सबसे बड़ी विशेष बात क्या हुई, देखिए अब आप महात्माओं का प्रभाव जहाँ होता है, आज भी कहीं कहीं पर दृष्टिगोचर होता है। जो ऐसे आश्रम होते हैं जहाँ पर शुद्ध पुरुष होते हैं, जहाँ भगवान का भजन होता है, वहाँ पर रही एक संग गज पंचानन। राम जी के राज्य में बताया कि एक साथ हाथी और शेर एक साथ रहते हैं। भला बताओ जो आपस में बैर है उनका कैसे रहेंगे? पर वो सब लोग लिखा है कि सहज बैर सब जीवन त्यागा। जो स्वाभाविक रूप से बैर है परस्पर एक दूसरे के प्रति, वो बैर का भाव मिट गया। सबका भाव क्या हो गया? प्रेम उमड़ आया सब। मतलब प्रेम स्वरूपा देवी का अवतार हो रहा है। तो जब प्रेम ही आ रहा है एक शक्ति के रूप में, तो फिर भला बताओ मनुष्यों में के अंदर जो है बैर भाव खत्म क्यों नहीं होगा? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहज बैर सब जीवन त्यागा। सब जीवो, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, जितने जीव हैं देखते हैं अपन एक जीव बड़ा जीव छोटे जीव को, बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती। तो ये आप जो कह रहा सहज बैर जिसे कहा है वो सब त्याग दिया। गिरि पर सकल करई अनुरागा, और सब जो है हिमवान के प्रति अनुरागी हो गए। सोय शैल गिरिजाग्रह आए, और जिमी जनु राम भगति के पाए। पार्वती के घर आ जाने से क्या हुआ? पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर के भक्त प्रसन्न हो जाता है। राम जी के कहीं दर्शन हो जाएं। अभी देखो ना, सारा देश ही नहीं सारा संसार उमड़ पड़ा कि 500 साल के बाद में वो अवसर मिला जिसके लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। और उस समय का मुझे तो ऐसा लग रहा था इतना ज़्यादा उत्सव तो भैया हो सकता है जब राम जी पैदा हुए होंगे तब नहीं हुआ होगा। वैसे हुआ होगा उस समय तो देवलोक से लेकर के बताया कि सारे संसार भर में जो है देवंत दुंदुभी बजाई है। किंतु भैया
इस समय हमने देख करके या सामने आंखों से देखा कि सारे देश में, सारे मेरे मोहल्ले में पूरे यहाँ से वहाँ तक झंडा पताका लगे हुए हैं और सब जयकार कर रहे हैं। हमने भी शाम को जो है बड़ा पूरे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए थे लोग, बड़ा आनंद मनाया। तो इस प्रकार से, इस प्रकार छोटे छोटे शहरों में स्थिति है। सारा देश एक साथ होकर के राम के आगमन की, जैसे कि राम का अवतार हो रहा है फिर से, ऐसी खुशी हुई। तो अब बताओ, पार्वती साक्षात आ रही है तो कह रहे हैं क्या कि ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं राम भक्त जैसे उनको राम जी मिल गए हैं। और नूनित नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। अरे भैया, जिसका ब्रह्मा आदि देवता इसका यश गाते हैं, कीर्ति गाते हैं, उसके घर मंगल आ रहा है, मंगल अवसर रहा है, फिर तो भैया नित्य नूतन मंगल ही मंगल है। अब सुनो, नारद जी को देर नहीं लगती। नारद जी तो भैया सूंघते ही रहते हैं, मानो ऐसा कुछ अवसर कभी हाथ से नहीं आने देते। हमको भी चाहिए जहाँ कभी ऐसा अवसर हो, जहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा हो, भगवान की कथाएं हो रही हो, तो पता लगाते रहना चाहिए, उसका लाभ लेते रहना चाहिए। नारद जी यही काम तो करते। अब जो मिल गया समाचार, अब किसने, अब ये नहीं बताया नारद जी को, किसने बताया भैया ऐसा समाचार? तो एक से दो, दो से दो, दो से चार खबर हो जाती चारों तरफ। अरे भैया क्या हो गया, कुंवारे हिमवान के यहाँ पर भैया राजा के यहाँ पर जन्मोत्सव बन रहा है, कन्या हुई है, कन्या हुई है। समाचार पाए कौतुक ही गिरी के है सिधाए, और कौतुक बस बड़ी कौतुक की तो है ही वो। कौतुक, कौतुक मतलब तरह लीला है ये, कौतुक क्या नहीं, कोई तमाशा नहीं। यहाँ वो तो एक तो लीला करते रहते हैं, लीलाधर है नारद जी तो हैं। आपने देखा ही, नई नई लीलाएं उनके माध्यम से प्रकट हो जाती। आ गए साहब गिरी के, यानी हिमालय के घर पधार गए, राजा साहब के यहाँ गए शैलराज बड़े आदर की ना। हाँ भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम हो जाता है लोगों को। लोग कहते हैं अरे हिमालय पर्वत वो पहाड़ है। अरे ये पर्वत पहाड़ के जो राजा थे, समझ रहे ना, जहाँ भ्रम हो जाता है लोगों को। ये हिमगिरी नाम था उनका, गिरी नाम था वो है, तो वो उनके पहाड़ों के राजा थे वो। तो राजा क्या है, और उनका राज्य जो था हिमालय, पूरा हिमालय पर उनका राज्य था। तो इसलिए कुछ लोग भ्रम में उनको हिमवानी कह देते, पहाड़ भी कह देते उन्हें। पहाड़, वो पहाड़ जो, अरे पहाड़ से कोई शक्ति पैदा होगी क्या? पहाड़ में, पत्थर में से राजा थे भाई वो, हिमगिरी। तो अब यहाँ के जब घर आए तो बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी को देख करके। हिमगिरी ने क्या किया, पग पखार कर आसन दीना, और उनके पाँव पखारे, राजभवन में ले गए और बिठाला उनको। और शैलराज कहा, शैलराज देखो, कहती है ना यहाँ शैलराज यानी पर्वतों के राजा है। अब जैसे कोई नगर का राजा है तो बोले नगर का राजा है, नगर पालिका है तो कहते नगर अध्यक्ष है। अब नगर अध्यक्ष का मतलब नगर थोड़ी हो गया, नगर का अध्यक्ष है। ऐसे ही शैलराज है, ये हिमालय के राजा हैं। तो शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार कर आसन दीना। और बड़े आसन लिखा है, श्रेष्ठ आसन, यानी देखो साधु संतों का आज भी अधिकार, आज भी सम्मान होता है। अपने अपने स्तर से लोग करते हैं, आज भी साधु संतों का, आज भी वेश का बड़ा सम्मान है। आपको थोड़ा सा अपने वेश में चले जाइए। अरे यहाँ तो देखा कि रावण जब वेश के नकली वेश बना के आया था तो कितना सम्मान किया था सीता जी ने उनका। तो भले चाहे उसने कुछ भी किया उसके साथ, पर उन्होंने तो अपना देख करके ही साधु आया है। तो आज भी भैया हमारा देश तो साधु संतों का देश है और अनंतों का देश है। यहाँ तो सांस सांस में राम राम मिलते हैं। रात सवेरे उठते ही लोगों के ज़बान पे राम राम आ जाता है। अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और फिर से जो है आज से 500 साल पहले जो स्थिति थी, 1000 साल पहले जो स्थिति थी, वो स्थिति फिर से आए, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। आप सभी इसी निश्चित रूप से इस भावना पे सहमत हैं आप। तो देखिए नारद जी आ गए हैं, उनका चरण पखारे। संत का कैसे आदर करना चाहिए ये भी हमें नियम मिलता है। इससे हमारे घर कोई आ जाए तो अतिथि देवो भव, पर कभी कभी नकली अतिथि आ जाए तो फिर वो राक्षसो भव हो जाता है भैया। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय को देखते हुए भी सतर्क हो जाना चाहिए। कि इनमें किताबों में जो लिखा है, कभी कभी इसके कारण कभी कभी हमें बड़ा धोखा उठाना पड़ता है। हमने लिखा अतिथि देवो भव है, कोई भी आ गया और आकर के हमने बड़ा सम्मान देवता समझ के उसकी पूजा की, वो निकला राक्षस, तो वो राक्षस ही बताएगा अपनी। तो
संकट में पड़ जाएंगे। तो इसलिए बताया है। हमारे एक मित्र हैं, वो बिहार में गए थे, तो रात को 10 बजे किसी गोस्वामी के यहाँ चले गए, दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने बताया फलाना हूँ, फलानी जगह से आया हूँ, पहचान गया। बोले कुछ नहीं, वो दरवाज़ा बंद, अब नहीं आ सकते, आप सवेरे आइए, कोई भी हो आप सवेरे आइए। क्योंकि लोग इतना डर गए हैं, तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। पर आज भी सभी नकली नहीं है, आज भी असली हैं। और जहाँ आप, ये तो आपकी पहचान होना चाहिए, इसलिए तुलसीदास जी ने संतों की पहचान बता दी भैया, रामायण में पहले ही बताई ना। संतों के क्या है, मतलब पहचान क्या है बता दी उन्होंने। साधु असाधु कुसाधु सब बता दिया। और हंस का उदाहरण दिया है कि साधु हंस की तरह होते हैं। और देखिए, हम चर्चा की हमने इसके पहले, तो भैया इस प्रकार से देखते हुए आप भी आदर करें संतों का। अब यहाँ नारद जी का सत्कार हो रहा है। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। हाँ भैया देखो, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों एक मत होना चाहिए। या आप साधु आ गया, हमने तो बड़े आदर से बुलाया, आइए महाराज आइए महाराज, और श्रीमती नागभों से बोल रही हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको उसका आपका जो हृदय का जो भाव है वो कुभाव में बदल जाएगा, कोई आपको फल नहीं मिलेगा उसका। इसलिए कहा है। तो देखिए क्या नियम बताया हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम में कि सबसे पहले श्रीमती भी आ गई, और भैया महिलाओं से तो धर्म टिका हुआ है। तो क्या लिखा है, नारी सहित मुनि पद सिर नावा। सब नारियाँ जितनी थी, और पत्नियों के साथ और भी थी, सेवकाएँ वगैरह, राजा गया क्या कमी, सब आकर के से इकट्ठे होकर के, और सबने प्रणाम किया, जो भी आया आके प्रणाम कर करके। और पहले तो भैया माता पिता का पिताजी का नाम ले करके प्रणाम किया जाता था। लिखा है परशुराम संवाद में, देखिए आप, जो भी राजा आता था, परशुराम मेरा नाम है, मेरे पिताजी फलाने हैं, ये महाराज मैं फलाना हूँ। इस प्रकार से आज भी महाराष्ट्र में कई नियम हैं, अपने नाम के साथ पिता का नाम भी साथ में लिखते हैं। तो चरण सलिल सब भवन। देखिए संतों का, यदि सच्चा संत सही राम का भक्त आपके घर आ जाए, तो चरण धो करके उसको, और उस चरणामृत को घर में सिंचवाइए, तो जिससे घर आपका पवित्र हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ की भावना रही भैया, हमारे देश की। तो ये देखिए, ये नारद जी की कथा, ये क्यों बताया, कह देते कि नारद जी आए हैं, और आकर के नारद जी आ गए, उनका सम्मान किया, लिख देते तुलसीदास जी। पर उन्होंने बताया कि भैया संत यदि आ जाए हमारे घर में, तो हमें उनका चरण धो करके, और कुछ बहुत चरण पीते मैंने देखा है लोगों को, हम लोगों के चरण पी करके भी लोग आचमन करते हैं। इतनी भक्ति भाव है हमारे देश में, आज भी है, पर धीरे धीरे भैया ऐसा है, ऐसे लोग अब कम बचे हैं। पर तो निज स्वभाव बहुत गिरी बरना, निज सौभाग्य। और जब सौभाग्य क्यों कहा, अपने सौभाग्य अपनी बड़ाई क्यों की भाई, क्योंकि संतों का जो है राम कृपा बिना सुलभ न सोई। संतों से मिलन जो है, भगवान की कृपा होती तभी संत आते हैं घर में, हर किसी घर में नहीं आ जाते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं, तो संत कहते हैं चलो भाई आज फलाने भक्त के यहाँ चला जाए। तो आज जो है हिमराज गिरी महाराज जो हैं बड़े प्रसन्न हैं, अपने भाग की सराहना कर रहे हैं। और सुता बोली बेल मेली मुनि चरना, और ला करके लड़की को चरणों में डाल दी संत के, महाराज ये मेरी पुत्री है। देखो भैया, कहने का अर्थ है कि उस समय कन्याओं का बड़ा महत्व था। राजा अपनी पुत्री को ला करके, लड़का भी हुआ उनके यहाँ, लड़का भी हो सकता है उस समय नहीं हुआ हो, तो पार्वती को ला करके वंदन करवाया। पार्वती जी ने आकर के मुनिराज को वंदन किया। अरे उन्होंने गुरु मान लिया था उनको, इनके मंत्र से ही तो भगवान से मिले। और क्या कहते हैं अब देखिए, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे महाराज। नारद जी की स्थिति मालूम है आपको क्या है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही सब होनी। अपने बारे में जब पूछा उनसे महाराज के कौन थे आप पहले, तो बताया उन्होंने भैया मेरे दासी का पुत्र था, और आश्रमों में साधु लोग आते थे तो उनका जूठा वूटा खाया करता था, मेरी महतारी बर्तन माजा करती थी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आज का कार्यक्रम हमारा
नारद जी आ गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ये महाराज आप हमारी बच्ची के बारे में कुछ बताइए। तो ये हम आपको कल बताएंगे। अभी कुछ हमारे मोबाइल पे एक कोई फ़ोन आ रहा है, उससे बात कर लूँ, उसके बाद एक जय तो बोली थे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।